स्वागत है। अभी आज हम लोगों के बीच में बड़े भाई अरविंद राय जी आए हुए हैं और स इनको कलाकरण क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। मैं चाहूँगा कि अरविंद राय जी आप लोगों को बताएं कि कैसे मतलब टीजीटी पीजीटी में चयन पाया जाता है और इसके रास्ते कैसे हैं। तो मैं चाहूँगा अगली आवाज़ बड़े भाई राय जी। जय हिंद। मैं अरविंद राय और मैं एक्चुअली स्पोर्ट्स कोटे से हूँ और करण सर के ही 3 वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला था, स्पोर्ट्स विथ एजुकेशन अरविंद राय पर, और उस पर बहुत सी क्वेरीज थी। लगभग एक पे 27,000 व्यूज़ है, एक पे 20,000 व्यूज़ है। तो टीजीटी में जो कला के स्टूडेंट हैं उनके काफ़ी क्वेरीज रहती है और टीचर्स बहुत कम है, और हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे टीचर महाराजगंज में हैं और ज्वाइन है गवर्नमेंट टीचर। और सबसे बड़ी बात कि हम्बल है और आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अभी बच्चे जो क्वेरी करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इन्होंने कोचिंग स्टार्ट कर दी है और कला ग्रंथ क्लासेस के नाम से पढ़ाते हैं ये। और पढ़ाने का तरीका मैंने बहुत देखा है, अच्छा है। उम्र में छोटे हैं हमसे, लेकिन पढ़ाने का तरीका शायद हमसे भी अच्छा है। और रही बात टीजीटी का सिलेबस देखने में छोटा है, लेकिन जब आप इंटरनल जाएंगे तो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। अभी ये सिचुएशन नहीं है कि आप बुक से प्रॉपर तैयारी कर सकें, तो इनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा लीजिए, इनको पढ़ाने का तरीके का फ़ायदा लीजिए, और इनके जो नोट्स हैं उसमें काफ़ी डेप्थ है, तो उसका भी आप अध्ययन करिए। और बाकी अपने बारे में कोई आदमी इतना नहीं बता पाता, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इनको देखा है, इनके व्यक्तित्व को देखा है, इनके पढ़ाने तरीके को देखा है। तो अगला मैं चाहता हूँ कि खुद ही अपने बारे में बताएं कैसे पढ़ा रहे हैं। तो अगली आवाज़ इनकी। सबसे पहले तो हमारे वहाँ जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, बैच स्टार्ट कर दिया गया है, तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कला के बारे में एकदम अननोन है, मतलब जीरो, कुछ नहीं पता है उनको, स्टार्टिंग से शुरू किया। और मैंने 1 हफ्ते 10 दिन मेरे वहाँ जब क्लास किए तो बच्चों का ये रहा कि सर मैंने जो 6 महीने में पढ़ा था आपने 1 हफ्ते में पढ़ा दिया। तो मेरे वहाँ वही पढ़ाई जाएगी और जो एग्ज़ाम से रिलेटिव रहता है, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है। और मेरा ये रहता है कि मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए रात में नोट्स बनाता हूँ कि जो कठिन शब्द हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट शब्द हैं, उसको सरल भाषा में बच्चों को समझाऊँ कि बच्चों को समझ में आ जाए और वो कभी भूले ना। तो मेरे वहाँ पढ़ाने के साथ साथ रटाया भी जाता है। जैसे हमारे वहाँ पढ़ाते कम है, रटाते ज़्यादा हैं। तो जो भी बच्चे हैं जो स्टार्ट में कुछ नहीं जानते हैं, अब काफ़ी बोलते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो मुझे भी लगता है कि हाँ, इस तरह से पढ़ाना चाहिए। और चयन भी, इस चयन का रास्ता भी है, क्योंकि आप कितना भी विद्वान रहे, पीएचडी कर लीजिए, नेट ले का होने के बाद भी लोग कला में नहीं हो पाते हैं, टीजीटी पीजीटी में। तो आपको स्पेशल इसके लिए, चूँकि समय के देखते हुए, अब किताब तो बहुत सारे हैं, किताबों में रॉन्ग भी दिया हुआ है। बहुत बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर कौन कौन सी किताब पढ़ी जाए, तो मैं तो बताता भी हूँ कि रीता प्रताप है, और भी यूरोप का इतिहास है, पाश्चात्य है, फिर टेक्निक का है। लेकिन आप बुक पढ़ने में सेल्फ जब स्टडी करेंगे तो फिर आपको बहुत सारे भटकाव मिलेंगे, बाधाएं मिलेंगी। लेकिन हमारे वहाँ क्या है कि बहुत सारी किताबों से छाट करके नोट्स बनाया जाता है और कम शब्दों में अच्छी चीज़ बताई जाती है, और जो भी बताइए ऑथेंटिक बताया जाता है कि बच्चों को जल्दी से याद हो जाए, और बच्चे मतलब पढ़ाई भी कर रहे हैं। चलिए, तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, और मेरा ये सजेशन है, पहले इनको एक बार टेस्ट कीजिए। ठीक है, जैसे हम लोग भी स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं तो पहले उसको ट्रायल लेते हैं। तो आज का युग ऐसा है कि पहले आप इनको टेस्ट कीजिए, अगर आपको समझ में आए तो एडमिशन लीजिए। क्यों करण जी? नहीं, सही हाँ, है। तो और पहले इनको टेस्ट कीजिए। मेरे ठीक वहाँ है। डेमो क्लास भी है। जैसे हाँ बच्चों को डेमो 2-3 दिन डेमो चला दिया जा रहा है कि जिसको लग रहा है तो एक बार डेमो देखिए, हाँ, डेमो फिर आपको देखिए समझ फिर। में पढ़िए। लेकिन ये हाँ। है कि डेमो देखने के बाद 95% है कि हम्म। यदि आपका मन टीचर बनने का रहेगा तो आप जुड़ेंगे ही। चलिए, बस यही बच्चों को भला हो कुल मिला बस के। बस मेरा ठीक। यही है कि भाई कोचिंग चलाने का उद्देश्य यही है कि मेरे माध्यम से, चूंकि कला में बहुत ऐसे टीचर हैं जिनको कला के बारे में एक शब्द भी नहीं पता है, किताबों से नोट्स से पढ़ा रहे हैं, और हम लोग तो इसी क्षेत्र में रहे हैं, पूरा मतलब 10-15 साल इसी क्षेत्र में दिया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हमारे पास आएंगे उनका तहे दिल से स्वागत रहेगा और उनको उनके लक्ष्य तक पहुँचाने का 100% पूरा कोशिश किया जाएगा। बस यही, जितनी ईमानदारी के साथ मेरे क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उतना ही ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ना भी पड़ेगा।
तो 100% 25 में उसका चयन लिस्ट में नाम होगा। मेहनत दोनों तरफ से करनी हाँ हाँ, पड़ेगी। मेहनत दोनों तरफ से करना पड़ेगा। हम भी करेंगे, साथ साथ में आपको भी करना है। और ये होता है कि कुछ लोग एक ही बार में हो जाते हैं, कुछ लोगों का भाग साथ देता है, तो क्यों कुछ संघर्षों के बाद, लेकिन यह है कि चयन होगा भाई, कर्म करेंगे तभी आपका भविष्य बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आप मेरे क्लास में आए। नहीं, थैंक यू।